बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति है कबीर भजन। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे। बहुत सुंदर भजन। शिष्य जो है कैसे गुरुओं से विनय करता है, ऐसा सुंदर भजन सुनिए। अरे मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, हाँ बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। जन्म लिया जग में आया, जन्म लिया जग में आया, गुरु की कृपा से नरतन पाया। कर दो दूर अंधेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, हाँ बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। जिस दिन से दुनिया में आया, पल भर चैन नहीं पाया। जिस दिन से दुनिया में आया, पल भर चैन नहीं पाया। सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तड़प रहे, मेरे नैना कब से तड़प रहे। सावन भादो हंस बरस रहे, छाए हैं घोर अंधेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरु आ जाओ अब आ जाओ, गुरु आ जाओ अब आ जाओ। अब यार न मुझको तरसाओ,
गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे। गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे। गुरुदेव समरिया मेरे। गुरु आरती सुन के आए हैं, गुरु आरती सुन के आए हैं। अपराध क्षमा कर दीने हैं। गुरु शीतल नयन है रे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे। देखिए कितना सुंदर मार्मिक अर्थ। गुरु से विनय अनुरोध करता है शिष्य कि हे गुरुदेव, इस संसार सागर में आपके बगैर मेरा कोई सहारा नहीं है। आप ही हैं जो इस संसार सागर से, भव सागर से मेरा उद्धार करने वाले, भव सागर से पार करने वाले आप ही एकमात्र सहारा हैं। आप ही मेरे परमात्मा स्वरूप गुरुदेव हैं। आप ही परमात्मा रूप हैं। आप मुझे इस भव सागर से पार कीजिए। आपके बगैर सहारा के मेरी नैया इस संसार सागर में डूब जाएंगे। इसलिए मैं आपके बगैर एक पल भी, एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। आप ही मेरे इस जीवन के सहारा हैं। इसलिए हे गुरुदेव, आप दया दृष्टि करके मेरा सहारा कीजिए। जन्म लिया जग में आया, आपकी दया से मैं संसार सागर में जन्म लिया और इस संसार सागर में आ गया हूँ। आपकी दया से नर्तन को पा लिया, धारण कर लिया। अब जो है मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। अब मेरे जो है अज्ञानता रूपी अंधकार को भगा दीजिए और मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योत जला दीजिए, जैसे मैं इस संसार सागर से पार हो जाऊं, मेरा अंधकार दूर हो जाए। इसीलिए साहब कहते हैं कि कु कहिए अंधियारा, रू कहिए प्रकाश, अवज्ञान नहीं मेट ज्ञान दे, गुरु नाम है ताश। इसीलिए गुरु जो होते हैं वो अंधकार को मिटाते हैं। गु माने अंधकार, गुरु वही है जो अंधकार को मिटाए और माने प्रकाश करे। शिष्य के हृदय में प्रकाश, ज्ञान की ज्योति जला करके, ज्ञान दे दे करके ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। इसलिए गु कहिए अंधियारा, रू कहिए प्रकाश, अज्ञान ही मेट ज्ञान दी। और गुरु जो है ज्ञानता को मिटा करके उसे ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं हृदय में। ज्ञान ही मेट ज्ञान दे, गुरु नाम है दास, वही गुरु है। इसलिए गुरुओं से शिष्य विनय करता है कि हे गुरुदेव, मेरे एकमात्र सहारा आप ही है, मेरा सहारा दीजिए और मेरे अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर दीजिए।
फिर अगले कड़ी में क्या कहते हैं कि जिस दिन से दुनिया में आया, मैं जिस दिन से इस दुनिया संसार सागर में आ गया हूँ, जन्म लेकर के माँ के गर्भ से आया इस संसार में, मगर पल भर चैन नहीं पाया। मैंने इस संसार सागर में पल भर भी चैन नहीं पाया, सुख शांति नहीं पाया, और मन स्थिर नहीं हुआ, और अनेक प्रकार के सहे कष्ट पे कष्ट घने थे, और नाना प्रकार के दुख द्वंद कष्ट सहे। इसलिए हे गुरुदेव, मेरे इस कष्ट को निवारण कीजिए। ये कष्ट कौन? जन्म मरण का कष्ट, दुख। इस संसार में दुख और जन्म मरण का कष्ट ही तो है जीव को। तो इस जो है कष्ट को मेरे दूर कर दीजिए। इस प्रकार से गुरुओं से शिष्य अनुरोध करता है, भक्त अनुरोध करता है कि हे गुरुदेव, मेरे कष्ट को दूर कर दीजिए। मेरे नैना कब से तड़प रहे, हे गुरुदेव, मैं आप के दर्शन के लिए मेरे नैना तड़प रहे हैं। आप दर्शन दीजिए जिससे मैं आनंदित हो करके आपका दर्शन करके और आपका ज्ञान सुन करके मैं मेरा जो है अंधकार भाग जाए और मेरे हृदय में ज्ञान का उजेला हो जाए। और आपके दर्शन के बगैर मेरे नैना सावन भादों की तरह, जैसे सावन भादों में बारिश हो रही है, इसी प्रकार रो रो करके भक्त विनय करता है कि हे गुरुदेव, आपके दर्शन के लिए मेरे नैना तड़प रहे हैं। सावन भादों की तरह आंसू की धारा चल रही है और मेरे घट में अंधकार छाया हुआ है। इसे आप आकर के मेरे अंधकार को भगा दीजिए। गुरु आ जाओ, अब आ जाओ। हे गुरुदेव, अब जरा भी देर ना कीजिए। ये दास है आपका, सेवक जो है पुकार रहा है, बारंबार पुकार रहा है कि गुरु आ जाओ, अब आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ। हे गुरुदेव, मुझको अब मत तरसाओ, आ जाओ, विलंब ना कीजिए। गुरु स्वामिया आ जाओ, आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ। हे गुरुदेव, आप आ जाइए और मुझको जो है दर्शन दीजिए। काटो जन्म मरण के फेरे, और मेरे जो है ये जन्म और मरण का जो फेरा लगा हुआ है, 84 लाख योनियों का आवागमन का फेरा लगा हुआ है, ये बंधन को, जन्म मरण के बंधन को नाश कर दीजिए, काट दीजिए। काल जाल भ्रम जाल को गुरुदेव भगाई। गुरु जो है काल जाल के, माया के जाल को ये गुरु काट देते हैं। ऐसा ज्ञान देते हैं कि जन्म मरण के फेरे को गुरुदेव ही तो काटते हैं ज्ञान दे करके। तो काटो जन्म मरण के फेरे, ये जो है फेरा हमारा इस संसार सागर में जन्म और मरण, जन्म लिया, मर गया, जन्म गया, फिर मरण होगा। इसी प्रकार जन्म और मरण, इसी तरह आना जाना इस संसार में हर प्राणी का लगा हुआ है। तो हर प्राणी जो है गुरु की शरण में जाकर ही जन्म मरण का फेरा समाप्त कर सकता है।
गुरु आरत सुन के आए हैं। गुरु जो है अर्जी विनती, आपकी करुणामयी गुहार पुकार सुन करके आ जाते हैं और अपराध क्षमा कर देने। सारे अपराधों को गुरु इतने दयालु होते हैं कि सारे अपराध को क्षमा कर देते हैं। और गुरु शीतल नयन हेरे, गुरु जो है अपने इतना दया बरसाते हैं शिष्य पर, इतनी दया दृष्टि करते हैं। दया की दृष्टि अपार होती है गुरुओं की। जो दया की दृष्टि गुरुओं के फिर गई शिष्य पर, तब उसके जीवन का कल्याण हो जाता है और उसका सर्वस्व जीवन का सुधार हो जाता है। और इसलिए गुरु के बगैर इस संसार सागर में कोई नहीं पार हो सकता। गुरु ही एकमात्र शिष्य का सहारा है। इसलिए गुरु का सहारा पकड़कर और इस भवसागर से पार हो जाइए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।